सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी बैठक। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से मेरे दोस्त ने जो है वो यहाँ पे जॉब हासिल की और किस तरह से वो सब पाकिस्तान की और कराची में जो भी उसको एम्बेसी में स्ट्रगल्स आई और जो भी हर्डल्स आई वो उस तरह से उसने किस तरह से रिजॉल्व किया। नाउ वी आर गोइंग टू वॉच कि वो बर्लिन में आके उसने उसको किस तरह से आगे उसने कंटिन्यू की ये चीज़ को, और यहाँ पे उसको बर्लिन में या जर्मनी में किस तरह की उसको स्ट्रगल्स और हर्डल्स आए और उसने उसको किस तरह से रिजॉल्व किया। सो वी आर गोइंग टू वॉच द वीडियो। लेट्स वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू और सक्सेस स्टोरी। तो फिर आप जो यहाँ पे बर्लिन आए, आपने क्यों बर्लिन ही चूज किया? क्योंकि जर्मनी भाई ऑब्वियसली सबसे बहुत पहले तो बड़ा है। सबसे पहले तो आप थे ना यहाँ पर। आपके थैंक पास ही यू, आना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो नहीं, वैसे भी उमेर तो था, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि भाई उमेर अगर कोई चीज में फंसूंगा ना तो उमेर वो देख लेंगे, मतलब निकाल देंगे मुझे किसी भी परेशानी में, क्योंकि मैं शुरू से लेकर अभी आखिर तक जो ना उमेर के साथ ही था। एक एक चीज में मैंने जो ना इसको रातों में भी तंग करा है, ठीक है ना, पूछने के लिए। तो ये है कि एक तो ये है कि बर्लिन को सिलेक्ट करने का एक और वो था, ये था कि एक तो कैपिटल है ये, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सुना कि स्टार्टअप्स भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पर ओपन होती है। हम्म, तो ये रीजन था मतलब बर्लिन को चूज करने का। जब बर्लिन आप आ गए यहाँ पे, फिर आपको और क्या क्या हर्डल्स यहाँ पे महसूस हुए? ये क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी और जहाँ आपने लगा कि आपको हाँ आप पहले से यहाँ पर प्रिपेयर होकर आना चाहिए था इसके लिए? बर्लिन में जो है ना वो आपको अकोमोडेशन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है बर्लिन में, क्योंकि जिस तरह मेरी ख्वाहिश है कि बर्लिन आना, तो इस तरह और बहुत सारे जो लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो ट्यू बर्लिन ही प्रिफर कर रहे होंगे, या फिर जो जॉब से कर आ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई कैपिटल है इसलिए बर्लिन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना अकोमोडेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और रेंट भी बहुत ज्यादा हाई है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि सिर्फ कैपिटल को ऐसे है कि आपका जो है ना डिमांड सप्लाई सप्लाई डिमांड डिमांड सप्लाई सप्लाई। का है कि आपका जो है वहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हाँ। इस वजह से रेट बढ़ गए। मतलब शुरू में इसके रेट भी कम थे। लेकिन एक और मैं बेनिफिट बताऊंगा जो बर्लिन का स्पेशली बेनिफिट है ऑल ओवर द जर्मनी। वो ये है कि यहाँ पे आपको मल्टी कल्चरल लोग मिलेंगे और सबसे ज्यादा आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग यहाँ पे मिलेंगे बर्लिन में। तो जो है, जो नया बंदा आ रहा होता है उसको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, यार मैं नई जगह जा रहा हूँ, नई जगह जा रहा हूँ, नए कल्चर में जा रहा हूँ, नए लोगों में जा रहा हूँ, नई सब बिल्कुल एनवायरनमेंट बिल्कुल नया है, और वहाँ पे मैं नई लैंग्वेज स्टार्ट कर दूँ तो ये थोड़ा सा जो है ना बंदा हेजिटेट होता है। लेकिन बर्लिन जब आप आते हो ना, तो बर्लिन में इस तरह का माहौल है कि यहाँ पे आपको इवन मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। हर आपको हर स्ट्रीट पे ऑलमोस्ट जो है वो एक मस्जिद भी मिल जाएगी। और इस तरह का एनवायरनमेंट जो है ना वो दूसरे सिटीज में नहीं है जर्मनी में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना वो इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ जर्मन नहीं, यहाँ पे ऑल ओवर द यूरोप और यूएसए और कनाडा के लोग भी यहाँ पे बहुत मौजूद हैं। तो इस एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जब आप आ गए, फिर उसके बाद आपने जॉब का किस तरह से देखा कि कौन कहाँ अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, और क्या क्या मार्केट थी जॉब की? क्योंकि जब मैं जॉब सीकर वीजा पे आ रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी बहुत बहुत सारी जगहों से रिसर्च कर ली थी कि जॉब करने के ना मैंने मैंने जो तरीके देखे ना वो दो तरीके हैं। या तो आप जो है ना स्पेसिफिकली किसी एक जॉब को टाइम करो, उसके हिसाब से आप अपना जो है ना कवर लेटर बनाओ और उसके हिसाब से जो है ना अपनी सीवी में चेंजेस करो और फिर अप्लाई करो। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि बम्बार्डमेंट कर दी जाए, यानी ये कि आपको आपने टाइटल देगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा भी नहीं देगा, मैं सिर्फ टाइटल देगा और हल्का सा जॉब डिस्क्रिप्शन देगा, तो आपको लगा कि ये आपसे रिलेटेड है, तो आपने जो है ना उस पर कंटिन्यू जो है ना वो सीरीज आपने सेंड कर दी। तो मैं आपने देखो कौन सी अप्रोच की? मैंने वो सेकंड वाली सेकंड वाले की? सेकंड वाली करी है, क्योंकि उसमें ना जो पहली वाली है ना उसमें जो है ना वो टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन रिजल्ट उसमें अच्छे आ सकते हैं, लेकिन टाइम उसमें जो है ना वो ज्यादा लग सकता है। दरअसल तो बात ये होती है, जब जॉब सीकर वीजे पे इंसान यहाँ पे आता है ना, तो उसके पास एक टाइम लिमिट भी होती है। तो उसके जहन में वो भी चल रहा होता है कि ना और मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है, यार मेरी ये जॉब अभी तक नहीं लगी, मैं क्या करूंगा? जबकि मैं इसको बता रहा होता था कि हर महीने की टेंशन नहीं लो, हो जाएगी, टेंशन नहीं लो, हो जाएगी। जब मैं आया ना यहाँ पे सबर का सबसे बड़ा काम है। जब मैं आया मैंने घर को मैसेज करा कि मैं घर वगैरह का हटने के बाद जो है ना मैंने ऐसे ही एक दिन ना मैसेज करा, मेरे का सेकंड रिप्लाई किया था। आपने क्या मैसेज किया था? मैंने मैसेज करा एक खाली बीमार लिखा हुआ, अगर वहां से रिप्लाई आया टेंशन नहीं लो हो जाएगी जॉब। क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ।
तो मुझे पता है कि, और ये माशाल्लाह फैमिली वाला भी है, तो इस वजह से मुझे पता है कि जो है ना क्या क्या सिचुएशन होती है, इंसान किस लेवल पे होता है, और अकेला जब नई जगह आता है और नए लोगों में बैठा होता है तो उसको अपना अकेलापन महसूस होता है। तो ये सारी चीजें मुझे पता है कि उस पर एक और सारे एक और चीज मैं ये ऐड करूंगा कि आपने जो है ना होम सिकनेस जरूर होगी। बिल्कुल, वो तो यहाँ का बिल्कुल पार्ट है। होम सिकनेस आपने होनी है तो तकरीबन 20-25 दिन आपने जो है ना वो बर्दाश्त करना होगा। सबर सबसे चीज है ना, पेशेंस। 20-25 दिन बाद जो है ना फिर इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी जो है ना वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है अपने आप, अपना माइंड सेट चेंज करने के लिए। और जाहिर सी बात है, आप नई जगह आए हो तो मैं ये बोलूंगा कि जॉब तो अप्लाई करनी ही करनी है। आप बाहर घूमो ताकि जो है ना आपको एनवायरनमेंट दिखे कैसा है, थोड़ा सा माइंड चेंज हो, और बहुत सारी चीजें आपको फिर मालूम भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह से है, खाने पीने की चीजें, क्योंकि हमें हलाल चीजें देखनी होती हैं, तो वो हलाल चीजें कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और किस तरह से मार्केट है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करें। तो फिर उसके बाद जब है कि आपको लगता है कि कितनी आपने बम्बार्डमेंट की और कितनी जगह आपने सीरीज की, तो आपका जो है जॉब हो गई। दो चीजें साथ चलाई हैं। एक तो लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं तो आपको खाना भी खुद बनाना है, तो आपने बर्तन भी धोने हैं, तो कपड़े भी धोने हैं, तो घर की सफाई भी करनी है। तो इसके साथ साथ जो है ना, क्योंकि आप उसमें रहते हैं, अकोमोडेशन जो होती है आपकी शेयर शेयर्ड होती है, तो आप डिपेंड करता है कि आप शेयर ले रहे हैं या आप अकेले रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, शुरू में जो है बजट फ्रेंडली लेना होता है, अपना अपना बजट भी देखना होता है, और 6 महीने तक का देखना है कि आगे जॉब कब तक लगेगी, तो उस हिसाब से बंदा जो है ना उस हिसाब से लेता है। जैसे मैं भी शेयरिंग पे रहता था, तो जो है ना वो 2 बंदे 3 बंदे कमरे में रह रहे होते थे, सही बात है। लेकिन वो लीगली अलाउ नहीं है। लेकिन वो जो है ना स्टार्टिंग के लिए बंदा जो है ना रिस्क लेता है, अपनी जो है ना बजट को जो है ना कम से कम रखता है। ठीक है, तो मैं अब ये बता रहा था कि मैंने ना दोनों चीजों पे जो है ना नजर रखी। वो ये था कि एक तो अप्लाई करना है, और साथ साथ ना लैंग्वेज को भी टाइम देना है। मतलब जब, क्योंकि दूसरी चीजों में बिजी होने के साथ साथ जो है ना ये होता है कि आप लैंग्वेज को टाइम देना कम कर देते हैं और अप्लाई कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज, इस तरह दोनों चीजें हो रही थी। तो आपने दोनों चीजों को साथ लेके चलना है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो मैं अपना एक टारगेट बनाता था कि मैं 100 जॉब्स जो है ना मुझे रोजाना डेली अप्लाई करनी है। 100 जॉब्स हो गए, 80 हो गए, इस तरह के जो है ना मैंने रोजाना रोजाना अप्लाई करा है। लेकिन मेरे कंटिन्यूस जो है ना रोजाना की बुनियाद पे 4-4 इंटरव्यूज होते थे। इसको मैं अपने अपने कैलेंडर पे जो है ना वो मैनेज करता था कि मैं किसको क्या टाइम देना है इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद जाके जो है ना फिर वो और बहुत बहुत सिलो है इसमें। वही वाली बात है, पेशेंस का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि मेरी जो 1 महीना लगा है उन्होंने डिसीजन लेने में 1 महीना लगा है कि जो है ना मैं फाइनलाइज हूँ यहाँ से लास्ट में। पर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, क्योंकि देखो इस डिसीजन लेने जो 1 महीना लगा है उसमें भी ये वजह होती है, क्योंकि आप जब मतलब कोई भी जॉब वैकेंसी आती है ना, उस पर आपको नहीं पता, हजारों की तादाद में एप्लीकेशन आती है, और फिर उसमें से चीजें फाइनलाइज करना, उसमें से चीजें सॉर्ट आउट करना, उसमें टाइम लगता है। जब आप अभी इंशाल्लाह आपका जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी कंपनी में, फिर आप देखेंगे कि कंपनी में काम कैसे हो रहा है, तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं यार ये जो डिले है वो क्यों है, वो आपको समझ में आएगा। तो फिर आज की जो है हमारी जो है वो देसी बैठक में बैठ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बैठ सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पे आए और इतना टाइम निकाला आपने। आपका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज मेरा वो बेहतरीन दिन है, इसमें जो है ना मुझे अपना टेम्पररी रेजिडेंस जो है ना वो मिल गई है। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए भी खुशी का दिन है, और आपके लिए भी कि आपने बहुत जैसे बंदे को गाइड करा और यहाँ तक लेके आए। बस ये तो हम लोग यहाँ पे, मेरी तो कोशिश ये होती है यहाँ पे हम जब बैठे हुए हैं तो अपने लोगों की जो है ना वो हेल्प करें। और जाहिर सी बात है, मैंने जैसे आपको सबसे पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारी जो है वो यूएसए कनाडा यूके में देसी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन आज हम यहाँ पे जो है वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और आपको बैकग्राउंड से दिख रहा होगा कि जो है बड़ा अच्छा जो है वो माहौल बना हुआ है, और जो है बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। तो हम इसी तरह की जो है ना जब हमारे लोग यहाँ पे आएंगे तो ये कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी, फिर ये जो होम सिकनेस वाली चीजें ये फिर और कम होंगी। तो जो है ये सब हमने ही करना है, तो किसी ना किसी ने तो स्टेप लेना ही है। और इस तरह की देसी बैठक और भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। और अब जो है वो हम आपको जो है कहेंगे कि प्लीज कोई भी अपना क्वेश्चन है, फीडबैक है या कमेंट है, कमेंट सेक्शन में डालें। मैं और जो है ना चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये तो बस आप देखें, मैं ये बोलता हूँ कि
कि ना जिसको जरूरत होगी ना वो खुद ही इंशाल्लाह आएगा और जो है वो सब्सक्राइब भी करेगा और शेयर भी करेगा। लेकिन ये है कि जिसको जरूरत है, मुझे पता है कि आजकल जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं वो किस तरह से, मुझे जो है कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा कीन है जर्मनी आने के लिए। तो मैं और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना वो इससे जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और अपनी जर्नी और अपने साथ के जैसे लोगों की जर्नी जो है वो शेयर करके वो इससे जो है ना वो और लोगों को जो है ना वो हेल्प आउट करें। जबरदस्त। तो आज का हमारा जो है वो सेशन यहाँ तक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का अब तक, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। हमारे अभी और भी बहुत सारे साथी हैं जो कि हमारे साथ जो है हमारी इसी तरह की जर्नी को फॉलो करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं और जो है माशाल्लाह से जो है वो अपनी जॉब सिक्योर कर चुके हैं और जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी करेंगे जैसे जैसे उनकी अवेलेबिलिटी होगी, और बाकी बहुत सारी वीडियोस लाइनअप हैं, बहुत सारे वीजा टाइप है, बहुत सारे प्रोसेस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं लोगों के जो जो आ रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या किस सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। वो सारी वीडियोस इंशाल्लाह लाइनअप हैं। तो मुझे और भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हम कब तक आपकी वीडियो का वेट करें, इतनी देर में तो हम मतलब बहुत टाइम ना हो जाए, ऐसा ना हो हम बहुत वेट करना पड़ जाए। तो मैं आपको सबसे पहले तो चीज मैं एक बता दूं कि अगर आपने माइंड बना लिया है कि आपको यहाँ आना है तो सबसे पहले तो आप लैंग्वेज स्टार्ट कर दें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जॉब सिक्योर करने के लिए भी आपको जो है ना वो अगर आपको अपने कंपटीशन लेवल से निकलना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इंग्लिश इंग्लिश स्पीकर्स का, तो कंपटीशन लेवल से बाहर आना है तो आपको जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लैंग्वेज। तो ये जो है ना टाइम टेकन भी है, तो इसको तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही। और दूसरी चीज जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को HSC से वेरीफाई कराएं या जो भी आपके अथॉरिटी है वेरिफिकेशन की, उसको वेरीफाई करवाएं। टिल देन आपको फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, और से गुड बाय एंड चाओ। चलो।